नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप सभी का स्वागत है झटपट न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यूएस की प्लान 18 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में एवं ताइवान चाइना डब्ल्यूएच की इशू क्या है उसे भी जानेंगे। साथ ही जानेंगे रशिया की जो पॉलिसी चेंज हुआ है चाइना को लेकर, इसे भी जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था अमेरिका के प्लान 18 के बारे में, जो साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इस प्लान 18 के कुछ काम पे अमेरिका स्टेप बाय स्टेप शुरू भी कर दिया है, जबकि प्लान 18 के कुछ काम पर अभी सोच विचार ही चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता ही है, अमेरिका के द्वारा चीन से अरबों डॉलर का पेंशन वापस फंड लेने का निर्णय किया गया है। साथ ही चाइनीज कंपनी हुआवे के ऊपर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इससे चाइना काफी भड़क चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब अमेरिका साउथ चाइना सी में चाइना को उसी में दफन करने के लिए मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में 4 एयर बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ साथ 200 से अधिक एयरमैन जो 9 बॉम्बर क्वाड्रेंट और 7 बॉम्बर विंग्स से बिलोंग करते हैं, उसे पैसिफिक एयरक्राफ्ट के साथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया गया है। इन एयरक्राफ्टों और एयरमैनों का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा अपने एलाइज को मजबूत करने के साथ साथ पैसिफिक फ्लीट को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, ताकि इंडो पैसिफिक ओशन में रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को गठन किया जाना संभव हो जाए। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर दरअसल में यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित ऑर्डर होता है, जिसमें हर एक देश को इंटरनेशनल क्षेत्र के अंदर अपने जहाज को भेजने का परमिशन होता है। इसके साथ हर एक देश के लिए उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन निर्धारित होता है, जिसके अंदर ही अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। पर चाइना अपनी दादागिरी दिखाते हुए इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा है। इंडो पैसिफिक के साथ साथ साउथ चाइना सी के अंदर अपने क्लेम को बढ़ाने के साथ कब्जे को मजबूत किए जा रहा है। इतना ही नहीं, चाइना इंटरनेशनल क्षेत्र के अंदर गुजरने वाले जहाज एयरक्राफ्ट को भी रोकने की कोशिश करता है। पड़ोसी मुल्क के फिशर बोट और पेट्रोल बोट को भी डुबा देता है, जो कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। इन सब हरकतों को देखते हुए अमेरिका चाइना को सबक सिखाने के लिए नया मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। यूएस एयरफोर्स के वेबसाइट के अनुसार 3B-1B बॉम्बर को एंडरसन एयर बेस से उड़ाया गया था। इसमें से एक एयरक्राफ्ट पश्चिमी जापान की तरफ फ्लाई किया और वहां पे स्थित अमेरिकी नेवी जहाजों के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करने के बाद फिर वापस एंडरसन एयर बेस के पास आ गया। दोस्तों, अब तक गुआम आइलैंड में स्थित एंडरसन एयर बेस में अमेरिका द्वारा B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता था, पर अब B-1B बॉम्बर आने के बाद B-52 बॉम्बर के टास्क को कम करना संभव हो पाएगा। साथ ही साथ इस एरिया में अपने आप को मजबूत करना संभव हो पाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, हाल में ही में अमेरिका द्वारा साउथ चाइना सी में अपने जहाजों को भी डिप्लॉय किया गया था, जिसमें से एक जहाज यूएस बंकर हिल को लेकर विवाद हो गया है। यह जहाज चाइना के क्षेत्र में आने के बाद इसे खदेड़ दिया गया, ऐसा चाइना का स्टेटमेंट है, परंतु अमेरिका अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। चीनी दबाव के कारण WHO ने ताइवान को पर्यवेक्षक का दर्जा नहीं दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने अपनी मुख्य वार्षिक सभा के दौरान अमेरिका और अन्य की ओर से हाल के दिनों में दबाव बढ़ाने जाने के बावजूद चाइना के दबाव के कारण ताइवान को पर्यवेक्षक का दर्जा देने पर विवादास्पद चर्चा टालने का निर्णय किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा की अभी तक की पहली वीडियो सभा की शुरुआत में देशों ने ताइवान को पर्यवेक्षक पहुंच प्रदान करने के संबंध में निर्णय इस वर्ष के अंत तक टालने की सर्वसम्मति से निर्णय किया है, जिससे कोविड-19 महामारी पर ध्यान भंग न हो। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ताइवान कई वर्षों तक इस सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिलता रहा, लेकिन 2016 में इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति ताई सी इंग-वेन ने ताइवान को एक चीन का हिस्सा मानने की अवधारणा को मान्यता देने से इनकार कर दिया। बेलीज, ग्वाटेमाला समेत 15 देशों ने WHO प्रमुख को इस एजेंडे में ताइवान की भागीदारी के सवाल को शामिल करने के लिए पत्र लिखा था। चीन और ताइवान के तानातनी के बारे में आपको बता दूं, 1949 में
मात्सो तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग साई के नेतृत्व वाले कुओमिंतांग सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, जिसके बाद चियांग काई साई ने ताइवान द्वीप में जाकर अपनी सरकार का गठन किया। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के पास मजबूत नौसेना नहीं थी, इसलिए उन्होंने समुद्र पार कर इस द्वीप पर अधिकार नहीं किया। तब से ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है, जबकि चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए सेना का इस्तेमाल पर भी जोर देती है। ताइवान के पास अपनी खुद की सेना भी है, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। हालांकि ताइवान में सबसे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आई है, तब से चीन के साथ संबंध खराब हुए हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। चीन के खिलाफ खड़ा हुआ रूस। दोस्तों, रसिया अपना पासा पलट दिया है। जी हाँ दोस्तों, रसिया ने अपनी पॉलिसी चेंज करते हुए चाइना का साथ छोड़ दिया है। अब तक रसिया चाइना के साथ खड़ा था। दुनिया के बड़े देशों में सिर्फ रसिया ही एक ऐसा देश था जो चाइनीज वायरस के फैलाने के आरोप में घिरे चाइना को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि चाइना पर जांच की मांग करने वाले देशों को धमकी दे रहा था कि जो कोई देश जांच की मांग करेगा, उल्टा उसी पे रसिया जांच बैठाएगा। लेकिन अभी जो WHO का ड्राफ्ट आया है, उसे रसिया ने को स्पॉन्सर किया है, यानी रसिया इंडिया के साथ मिलकर ड्राफ्ट लाया है। सूत्रों की माने तो रसिया की पॉलिसी शिफ्ट करवाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहें झटपट न्यूज के साथ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं एवं लाइक सब्सक्राइब